Hello everybody. Hi everybody. I hope you all are joining. Today I'm going to show you some interesting recipes. So I'll just wait 5 minutes and then I'll start. Yes, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये अमूल की प्रोडक्ट्स हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं एंड विदाउट दिस आई गेस वी आर इनकम्प्लीट. इनके बिना एक भी प्रोडक्ट मेरे को नहीं लगता कि लाइक अच्छा बन सकता है, क्योंकि जैसे ही अमूल का प्रोडक्ट उसमें जाता है इट मेक्स टेस्टी, इट मेक्स द थिंग्स वेरी बेटर. उनका टेक्सचर सब कुछ ठीक से आ जाता है व्हेन वी यूज़ अमूल प्रोडक्ट. मैं तो इसे बचपन से यूज़ करती हूँ. आई होप आप सब भी अमूल प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं. सो आई स्टार्ट. एवरीबडी इज हियर. Usha Kumar is here. हाय. Mona is here. Adil is here. Alka is here. Hi everyone. हाय. We are already having 203 people ओके watching live. ओके. थैंक यू पीपल. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. So I'll introduce myself. I'm Chef Rinku Lakhani from Rajkot. And before starting, I would like to thank Amul, who has given me a chance again to show my recipes. So thank you very much. And जैसे कि आप सबको मैंने बताया कि विदाउट अमूल प्रोडक्ट्स वी कैन गो. हर एक प्रोडक्ट्स में, हर एक चीज़ में हमको ये इस्तेमाल करना पड़ता है. एंड व्हेन वी यूज दिस द थिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज. जैसे कि ये है मिल्क मेड, तो ये किसी भी डेजर्ट में हम यूज़ कर सकते हैं. शुगर अवॉइड कर दो और ये मिल्क मेड ले लो, तो वी कैन यूज़ एंड वी कैन मेक द प्रोडक्ट वेरी गुड बाय एडिंग दिस. ये डालते ही इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है. जैसे कोई श्रीखंड बना रहे हैं हम, तो वी कैन यूज़ दिस, राइट. सो विदाउट अमूल प्रोडक्ट्स आई गेस नथिंग इज फाइन विथ. So let me start with my recipe, right? Okay, today I'm here to show my fusion recipes. That is fusion corn. जी, सही सुना आपने, मैं कॉर्न बनाने वाली हूँ and with fusion mocktail. So let us get started with fusion corn. सबसे पहले मैं आपको कॉर्न बनाना सिखाऊंगी. And the different thing I've added is I will make you show 3 different combinations. मैं उसमें 3 तरह की चीज़ें इस्तेमाल करूँगी या 3 आपको फीलिंग करके बताऊँगी कॉर्न में. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको कॉर्न बनाना सिखाती हूँ कि हाउ इट इज़ मेड, राइट. ओके. तो यहाँ पे मैंने लिया है ये 1 कप गेहूं का आटा है. जस्ट व्हीट फ्लोर 1 कप. एंड दिस इज मैदा 1 कप. सेम मेजरमेंट, सेम प्रपोर्शन. और ये है ऑयल, थोड़ा तेल डालेंगे हम. ओके. एंड द मेन इंग्रेडिएंट इन दिस इज अजवाइन. yes, that will be around 1 tablespoon, right. इसी से इसका टेस्ट आएगा. एंड देन आई विल ऐड सम सॉल्ट टू टेस्ट. यस. अब हम इसका डो बना लेंगे. हम जैसे नॉर्मली रोटी का डो बनाते हैं वैसे इसका डो बना लेंगे. मिक्स दिस ऑल इंग्रेडिएंट्स वेल. और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे रोटी की तरह आटा गूंदना है हमें. आज मैं आपको सेवरी कॉर्न बना के दे रही हूँ, बनाना सिखा रही हूँ. लेकिन आप चाहे तो इसे डेजर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं. आप अपने आप से डिफरेंट फीलिंग डाल के बना सकते हैं. I hope my voice is clear. Tejal Gorak is live. Yeah, hi. Ira Gupta is live. Hello chef. Hi. Reena Mehta is live. Hello everybody. Thank you all for joining and watching my recipes.
सी यू हैव टू मेक अ डो, रोटी जैसा आटा बनाना है और put some oil and let it rest. ओके, तो ये डो हमारा बन के रेडी है. सी द कंसिस्टेंसी शुड बी लाइक दिस. जैसे हम रोटी का बनाता है वैसे ही बनाना है, लेकिन सॉफ्ट थोड़ा होना चाहिए. एज यू कैन सी दिस, राइट. अब हमें इस डो को अराउंड 15 to 20 मिनट्स रेस्ट के लिए रहने देना है. सो आई एम कीपिंग दिस फॉर रेस्ट, राइट. एंड आई जस्ट कम. ओके, सो मैंने पहले से ही एक डो बना के रखा है. जस्ट अ सेकंड. सो लाइक अभी आफ्टर 20 मिनट्स ये डो मैंने जो रेडी किया है वो आपको मैं बताऊंगी अभी क्या करना है. हम इसका रोटी जैसा थोड़ा बड़ा बेलेंगे. विल मेक इट राउंड. थोड़ा आपको बड़ा लेना है. आपके ये जो कॉर्न है ये मीडियम साइज के हैं. आपको बड़ी साइज के मिल जाता है तो आप बड़ी साइज के भी ले सकते हैं. बट यहाँ पे मेरे को ये मिले हैं तो मैं इसकी साइज का बेलूंगी. एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू डू इट, राइट. नॉर्मल वाटर और चिल्ड वाटर? नहीं, नॉर्मल वाटर बस, नो चिल्ड वाटर. आपको इसमें अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा और उसी से ही इसका पूरा कॉर्न का टेस्ट आता है. थोड़ा बड़ा ही करना है हमको क्योंकि वी आर गोइंग टू कवर इट विथ 4 साइड्स. और चारों साइड से मैं अभी प्रीक करके वो कॉर्न में बहुत थिन नहीं, बहुत पतला भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं करना है. वी डोंट हैव टू कीप थिक. एकदम मीडियम रखना है. एज यू कैन सी लाइक दिस. यस. अभी मैं इसको फोक से प्रिक करूंगी क्योंकि हमको ये फूलने नहीं देना है. सो आई प्रिक विद द फोक. अभी आई एम नॉट डूइंग इट इन द ऑयल, लाइक फ्राई नहीं कर रही हूँ मैं इसको. हेल्दी वर्जन में बना रही हूँ. आई एम बेकिंग दिस. आप लोग फ्राई भी कर सकते हो बट आई प्रेफर बेकिंग. सो मैं अभी आपको बेक करना सिखाऊंगी. ये आटे को कितना टाइम तक रेस्ट करना है? 15-20 मिनट्स, राइट. सो अभी विद दिस हेल्प ऑफ अ कटर, जैसे हम पिज़्ज़ा को कट करते हैं, विल मेक इट 4 साइड्स. दैट्स इट. अभी हम ओके अभी हम ये एक साइड लेंगे, एक साइड का. एंड देन ये हमारा कॉर्न है. इधर एज से लेके हमको यहाँ पे चिपका देना है विद द सिंपल वाटर सो दैट इट डजंट कम आउट. एंड यू हैव टू गो राउंड लाइक दिस. दैट्स इट. एकदम सिंपल बता रही हूँ मैं आपको. और यहाँ पे भी थोड़ा आप पानी चिपका सकते हो सो दैट इट डजंट कम आउट. I have made the smaller corn. You can make the big size also. Now this is ready. I'll show you the other one.
again taking the corner and stick it with the water and go round, and that's it, you get a corn. सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ पे पानी ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये अगर आप तलते हो, इफ यू आर फ्राइंग इट, तो भी निकल नहीं जाएगा. एंड आई एम बेकिंग इट राइट नाउ. राइट, सो ये ऐसे ही सारे कॉर्न रेडी करने हैं. अब मैं आपको प्री हीट का बताती हूँ. आपको ओवन को पहले 10 मिनट प्री हीट कर लेना है. यस, आपको ओवन को प्री हीट करके रखना है पहले से 10 मिनट. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ओवन की जो ट्रे होती है उसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है. आई होप एवरीबडी कैन सी, एंड इफ एनी डाउट्स यू कैन प्लीज आस्क मी. थोड़ा ऑयल से ग्रीस करके एंड देन विल पुट दिस कॉर्न बेक करने के लिए. So like you have to keep in 200 degree और 20 मिनट्स तक. आपको ये 200 डिग्री पर 20 मिनट्स तक रखना है. सो इसी तरह हमारे सारे कॉर्न बेक हो जाएंगे. यू कैन कीप प्लेंटी ऑफ इट. आपकी जैसी ट्रे होगी उसमें सब आ जाएंगे. ऐसे ही कॉर्न बना के यू कैन कीप दिस हियर, राइट. तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द फिलिंग एंड द कॉर्न विच आई हैव मेड रेडी. जो मैंने पहले से बेक करके रखे हैं कॉर्न, मैं आपको वो दिखा रही हूँ. See, as you can see, I've made all the cones ready like this. I've made it in the smaller size. आप जो भी साइज है वो ले सकते हैं. तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये मैंने 200 डिग्री पर 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स बेक किया, तो एकदम रेडी हो गया है. अब मैं आपको इसका फिलिंग बताती हूँ. व्हाट आई एम गोइंग टू डू. ओके, मैं आपको डिफरेंट फिलिंग करके बताती हूँ. ओके, तो पहली फिलिंग मैंने इसमें ओके सी ओके प्री टेम्परेचर कितना रखा? प्री हीट 160 डिग्री और 7 to 8 मिनट्स तक प्री हीट करना है. ओके, अब मैं इसको आपको फीलिंग बताती हूँ. इसमें मैंने ये जो फीलिंग है उसमें मैंने राजमा और पोटैटो, यू कैन सी हियर राजमा एंड पोटैटो. अब यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग. ये मैंने राजमा रात को भिगो के सॉल्ट डाल के रखा था, फिर सुबह होके मैंने सीटी इसमें विसल कर ली. एंड देन I have cooked rajma and potato and both the mixtures I have done together. और इसको मैंने कॉर्न के अंदर भरने के लिए एक पाइपिंग बैग में भर दिया है. जैसे नॉर्मली हम इसमें व्हिप क्रीम में भरते हैं वैसे ही मैंने ये मिक्सचर में कर दिया है. इसमें मैंने सॉल्ट और पेपर और चिली पाउडर और थोड़ा लेमन. सो राजमा, पोटैटो, चिली पाउडर, सॉल्ट, पेपर एंड लेमन, ये 6 चीज डालकर मैंने ये मिक्सचर बनाया है और पाइपिंग बैग में भर दिया है. ओके, दूसरा जो मिक्सचर है वो मेरा कॉर्न और पालक का है. यू कैन सी एक पालक को ब्लांच करना है और कॉर्न को भी बॉईल करना है. दोनों को मिक्सचर में क्रश करके विल गेट दिस रिजल्ट. ये रहा, ये उसका पेस्ट है फाइन. एंड वी हैव टू ऐड लिटिल बिट सॉल्ट ओनली इन दिस.
सो माई ऑल द बोथ द मिक्सचर्स आर रेडी। और थर्ड जो है वो मैंने फ्रेंच फ्राइज ली है। ये मैंने थोड़ा अलग किया है, आप नॉर्मली कुछ भी फिलिंग ले सकते हो, बट आई हैव टेकन दिस फ्रेंच फ्राइज। इसमें मैं बाद में थोड़ा मसाला करूँगी, पहले मैं ये 2 फिलिंग से कॉर्न को भर देती हूँ। तो what I'll do is I'll show you how did I fill this. ये कॉर्न और पालक का मिक्सचर है। I have kept only added salt in this. See, as you can see, both the mixtures are ready. I'll cut it from here. अब हम क्या करेंगे, अभी हम कॉर्न लेंगे और we will do the filling. We'll take the first corn. ये नॉर्मल सॉस है और ये ग्रीन चटनी है। तो सबसे पहले ये कॉर्न में मैं थोड़ा सॉस पोर करूंगी एंड देन आई ऐड ग्रीन चटनी। इससे इसका टेस्ट, ये मिंट, हरे धनिया और पुदीने की चटनी है। और अभी मैं इसमें ये फिलिंग, राजमा का फिलिंग करने वाली हूँ। सी विद दिस यू कैन इजीली पोर डाउन द थिंग्स व्हाट यू हैव डन। सी चम्मच से नहीं जाएगा आपका कॉर्न, जितने भी साइज का हो, यू कैन फिल लाइक दिस। मिक्सचर को पूरा भरना है और थोड़ा भरूंगी मैं। यस, सी ये एक हमारा रेडी है कॉर्न। यस, अब मैं दूसरे मिक्सचर को लूंगी। आई पुट सॉस इन दिस, जैसे पहले में किया था हमने, एंड देन द ग्रीन चटनी। थोड़ा ही डालना है आपको। एंड देन ये कॉर्न और पालक का जो हमने बैटर रेडी किया है, यू कैन पुट दिस। यस, अभी मैं आपको थर्ड फिलिंग करके बताती हूँ। ओके, तो ये मेरी फ्रेंच फ्राइज है और इसमें मैं थोड़ा सॉल्ट ऐड करूँगी। ओके, एंड देन फॉर अ चेंज, थोड़ा अलग चेंज देने के लिए मैं यहाँ पे पेरी पेरी मसाला जो आता है वो मैं यूज़ करूँगी। दिस गिव्स अ रियली नाइस टेस्ट। एंड देन आई ऐड सम लेमन। मैं थोड़ा लेमन डालूंगी, 1/2 टेबल स्पून। और इसी में मैं थोड़ा सॉस ऐड करूंगी, जस्ट 1 टेबल स्पून। यस, एंड थोड़ी ग्रीन चटनी, जो मैं कॉर्न में नहीं डालने वाली क्योंकि मैंने इसमें डाल दिया है। एंड देन मिक्स इट। ये एकदम टेस्टी लगेगी व्हेन यू विल बाइट विद द कॉर्न। एकदम लाइट स्नैक है। एंड नाउ आई फिल दिस ऑल्सो। ये हमें ऐसे ही डालना है।
क्योंकि चिप्स में हमने पूरा मसाला किया है, हम चटनी अंदर नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो सॉस डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि आई एडेड ऑलरेडी इन द पोटैटो चिप्स। बच्चों के लिए, बच्चों का फेवरेट स्नैक है, मेरे बच्चों का तो फेवरेट है। अगर आप ये कॉर्न प्रिपेयर करके रखो तो ये पूरा आराम से पहले करके रख तो रेडी हो सकता है। एंड देन चिप्स के ऊपर मैं थोड़ा मेयोनीज डालूंगी। आपके बच्चों को चीज़ पसंद है तो आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पे मेयो डाल रही हूँ। ओके एंड ये तीनों फिलिंग मेरी रेडी है। उसी तरह से मैं और एक एक कर लेती हूँ, कॉर्न को रेडी कर लेती हूँ। तब तक आप ये देख सकते हो, मैं और रेडी कर रही हूँ क्योंकि मेरे को 6 कॉर्न आई हैव टू प्रेजेंट लाइक दैट, तो मैं वो रेडी करती हूँ। आई होप आपको कोई क्वेरीज नहीं है। इफ़ यू हैव यू कैन आस्क मी। तीनों फीलिंग एक बार रिपीट कर दो। अच्छा ओके ओके, इसमें मैंने राजमा और पोटैटो का फीलिंग लिया है। ये फर्स्ट वाले में मैंने राजमा और पोटैटो लिया है, उसमें मैंने सॉल्ट, पेपर और चिल्ली और लेमन ऐड किया है। तो टोटल 6 चीज़ें हैं उसके अंदर, और वो मैंने सिर्फ पाइपिंग बैग में ऐड किया है क्योंकि ये थोड़ा फिल करने में आसान रहता है ये वाला। ओके, और दूसरे में जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो है पालक और कॉर्न। पालक को मैंने ब्लांच कर लिया है और कॉर्न को भी मैंने बॉईल कर लिया था, फिर हाफ क्रश करके दोनों को एक साथ पीस लिया है। और तीसरे में मैंने आई हैव टेकन फ्रेंच फ्राइज क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत वो पसंद है, तो आई हैव टेकन फ्रेंच फ्राइज और उसमें मैंने पेरी पेरी मसाला ऐड किया है टू गिव अ डिफरेंट एंड डिफरेंट टेस्ट। अभी हम इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। Can you directly give it in a tissue paper? या वी कैन ऑल्सो डायरेक्टली गिव इन अ टिश्यू पेपर, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें फाइनल प्रोडक्ट में अच्छी लगती है वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि बच्चे लोग तो देख देख के ही आ जाते हैं कि मम्मी आपने क्या बनाया है। ओके, सो आई एम डन विथ माई ऑल द फिलिंग एंड नाउ आई प्रेजेंट इट। ओके, अभी मैं थोड़ी सेव से गार्निश करती हूँ। एंड इसमें भी मैं थोड़ी सेव डालूंगी। पोटैटो चिप्स में मैं मेयो डालती हूँ, वापस से डालना पड़ेगा। सी ये आप कॉर्न में आप कोई डेजर्ट भी भर सकते हो, ये लाइक चॉकलेट है, फ्रेश फ्रूट्स है। ओके, इसको मैं सेव से गार्निश कर दूँगी। So I hope everything is clear. Done.
सो ये मेरी फ्यूजन कॉर्न रेसिपी आपके सामने रेडी है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी ये प्लेट, ये मेरी रेसिपी। यू कैन टेल मी इन द व्हेन यू मेक दिस, व्हेन यू बेक दिस, यू कैन टेल मी हाउ डू यू लाइक दिस। सो ये मेरी 3 डिफरेंट टाइप की फीलिंग से मेरी फ्यूजन कॉर्न रेसिपी रेडी है। आई होप एवरीबडी विल लाइक इट। ओके, अभी मैं आपको फ्यूजन मॉकटेल बताती हूँ। आई गेट द थिंग्स। जब तक किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट्स हो, तो यू कैन प्लीज आस्क मी। Okay, so I like किसी को कोई डाउट्स, एनी क्वेश्चन इन ऑल द 3 डिफरेंट फीलिंग्स, यू कैन प्लीज आस्क एंड आई पोस्ट द रेसिपी। कौन सा आटा यूज कर सकते हैं? आप चाहे तो होल व्हीट एक फ्लावर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा और 1 कप नॉर्मल व्हीट फ्लोर लिया है। सो अभी मैं आपको फ्यूजन मॉकटेल बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए फ्यूजन मॉकटेल के लिए yes, so you can see this. I'll have to keep it on the stand, just wait. I hope everybody will come to like okay. So now I'll make you see my fusion mocktail recipe. So उसके लिए मैंने ये प्लम का जूस लिया है। This is the thing which I've made from this plums, जो अभी सीजन में बहुत है plums, right? और मैंने ड्रैगन फ्रूट लिया है। इसको मैंने 2 मिनट तक गैस पर रखा था। शुगर पेस्ट कुछ भी नहीं डाला है, सॉल्ट नहीं, कुछ भी नहीं डाला है, जस्ट मैंने ये थिक पेस्ट बनाया है। ऐसे ही यू विल हैव टू बॉईल फॉर 5 मिनट्स। प्लम को चॉप करके एंड थोड़ा सा पानी डाल के और ये ड्रैगन फ्रूट ऐड करना है। ये तो बहुत ही अच्छा, इससे डायरेक्टली हमारा ब्लड बनता है। तो आई पुट दिस। अभी मैं ये इसका अपने फाइन पेस्ट बना लेना है। अभी मैं ये 1 2 3 यस राउंड अबाउट 4 टेबल स्पून जाएगा इसमें, क्योंकि मेरा जार बड़ा है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला कि लाइक आई हैवंट केप्ट एनी शुगर और सॉल्ट, सो दिस इज माय शुगर पेस्ट, दैट इज अराउंड 2 tablespoons. Mona is asking, are you using any Amul items in these recipes? Yes, अमूल का मेयो है, अमूल का yes. Now you can see this. Right. अभी इसमें हम आइस डालेंगे। लाइक पूरा हमको थोड़ा ज़्यादा आइस डालना है।
ये फ्यूजन इसीलिए क्योंकि मैंने इसमें प्लम लिया है, ड्रैगन फ्रूट लिया है और इसमें मैं अभी ब्लू लगून ऐड करने वाली हूँ. दिस विल बी अराउंड 1 टेबलस्पून. ये सिर्फ आपको ऊपर से ऐड करना है. एंड देन यस नेक्स्ट और क्या था. एंड इसको आपको बिल्कुल हिलाना नहीं है. यू डोंट हैव टू स्टर दिस, राइट. एंड देन आई विल ऐड सोडा इन इट. आई होप यू कैन सी द फ्यूजन मॉकटेल. और अभी मैं इसे गार्निश करूंगी. थोड़े ड्रैगन पीसीज लिए हैं मैंने एंड थोड़ी मिंट लीव्स. यस. सो ये मेरा फ्यूजन मॉकटेल रेडी है. मैं इसको सर्व कर देती हूँ. Yes. So you can see ये मेरा फ्यूजन मॉकटेल और ये फ्यूजन कॉर्न. आई होप आपको ये मेरी दोनों रेसिपी अच्छी लगी होगी. Yes, I would like to again thank Amul. Yes, I would like to thank Amul again for giving me a chance. And I hope आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी. And thanks all who have joined and watched my recipes. Stay tuned and I hope you all are safe. Thank you.